महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग होनी है। यूपी के उपचुनाव में 9 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले आज बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर नोट बांटने का आरोप लगाकर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बुर्काधारी मुस्लिम महिला वोटर की जांच के नाम पर वोटिंग प्रभावित करने का आरोप पहले ही लगा दिया है। ओवैसी ने याकूब नाम के दांव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे पर सवाल उठाया है और अखिलेश यादव के किस बयान से बीजेपी आक्रामक हो गई है। हर सियासत से आपको अगले आधे घंटे में हम खबरदार करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर वोटिंग से पहले कैश कांड के आरोप की। कैश कांड में मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नालासोपारा में पैसे बांटने के मामले में तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पैसे बांटने का आरोप विनोद तावड़े पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर दर्ज ये एफआईआर, क्या इसमें आगे अब हो सकता है? सीधे आपको विद्या के पास लिए चलते हैं, जो इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताएं विद्या, मामला बेहद गंभीर लग रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या समझें आगे क्या? जी देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से बवाल हुआ था, अगर आप देखें जिस तरीके से वहां पर बीवी के अधिक लोग पहुंचे, उन्होंने हंगामा मचाया, जिस तरीके से डायरी दिखाई, कैश दिखाया, तो जाहिर सी बात है कि जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसको देखने के बाद कोई भी अधिकारी जरूर इस पूरे मामले में केस दर्ज करता। तो क्योंकि अगर केस दर्ज नहीं होता तो इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती। कंट्रोवर्सी इस तरह की पूरा प्रशासन लगा है बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए, और यही वजह है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर पैसे जो 5 करोड़ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं विनोद तावड़े के पास, विनोद तावड़े के बैग में, क्या वो सच है कि नहीं, क्या वो वाकई वहां पैसे बांटने गए थे, और साथ ही क्या पैसे बटे या नहीं बटे। बीजेपी की तरफ से लेकिन इसे केवल राजनीति बताया जा रहा है विद्या। जी बिल्कुल, बीजेपी अपनी तरफ से सफाई यही दे रही है कि इस तरीके से कोई बात नहीं है। उनका यही कहना है कि एक राष्ट्रीय नेता अगर बीजेपी का है, क्या वो वाकई में पैसे लेके जाएगा, वो भी 5 करोड़, इतनी दूर जाएगा और वहां पे पैसे बांटेगा? अगर पैसे अगर बांटने भी होते हैं तो ये कोई जरिया नहीं होता है, ऐसा बीजेपी के लोगों का यही कहना है कि अगर ये पैसे देने की बातचीत होती तो वाकई होता। लेकिन अगर आप, उनका यही कहना है कि वीडियोस पे मत जाइए जिसमें कैश दिख रहे हैं, आखिर किसका वो कैश है, किस तरीके से वो डायरी है, क्योंकि जैसे अगर आप देख लें एक वीडियो में डायरी दिख रही है जिसमें कि कुछ नाम और आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन प्रवीण दरेकर जो अभी थोड़ी देर पहले जिनसे हम बात कर रहे थे बीजेपी नेता, उन्होंने यही कहा ये डायरी वैसी ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जैसा कि राहुल गांधी लहराते हैं, जो कोरी है, ये भी, इसमें भी कुछ इस पूरे मामले से कोई संदर्भ नहीं होगा, यही वो बार बार दावा कर रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि विनोद तावड़े ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है। उन्हीं के ऊपर आरोप है और उन्हीं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद तावड़े की बात सुनाते हैं आपको। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं,
क्षितिज भी जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इन्क्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काय सापडलं नाही. विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं. तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं. म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाक. बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना. हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं. भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया, और वो भी राष्ट्रीय महासचिव. अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है. कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो. वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें. इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा, तो तावड़े जी है. फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में. इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा. तावड़े ही क्यों. मुझे ये समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया. पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे. और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस